किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम धान में पैदावार कम क्यों रहता है इसके बारे में 5 प्रमुख कारण बताने वाले हैं। अगर आपकी फसल में पैदावार कम निकलती है तो इसकी वजह क्या होती है, कौन से 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हमारी फसल में पैदावार कम हो जाती है। किसान भाई यहाँ पर बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, बहुत सी खाद भी डालते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ किसान भाइयों हमसे हो जाती हैं कि समय पर खाद नहीं डाल पाना या कौन सी खाद वहाँ पर डालें। कुछ खादें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम खाद डालते हैं वहाँ पर ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमारी खाद वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाती है, हमारी फसल वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इससे लास्ट में पैदावार किसान भाइयों कम हो जाती है। तो इसी बारे में पूरी हम जानकारी आपको बताने वाले हैं। जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 10 या 15 दिन अपने फसल के बारे में मुझे कमेंट के नीचे आपको ज़रूर बताना है कि आपकी फसल कितने दिन की हुई है। अगर रोपाई से 10 या 15 दिन के बाद हुई है तो नीचे कमेंट में आपको ज़रूर बता दें, जिससे हम अगली जो वीडियो बनाएं उस पर आप दे पाएँ, जिससे आपकी फसल जो खाद की मात्रा है कितनी देनी है और किस हिसाब से आप अपनी फसल को ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कल्ले उसमें आएंगे, तभी आपको पैदावार ज़्यादा होगी। तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं आपकी फसल कितने दिन की हुई है, तो उस हिसाब से हम आपके लिए वीडियो बनाकर तैयार करेंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे जो पहला हमारा कारण होता है किस वजह से हमारी जो फसल है वहाँ पर अच्छा विकास नहीं हो पाता है, अच्छे से कल्ले नहीं हो पाते हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिससे हमारी वहाँ पर लास्ट में पैदावार कम होती है। बहुत सारी वजह होती हैं किसान भाइयों, जिनमें से 5 प्रमुख कारण हैं। तो 5 प्रमुख कारण में से जो हमारा पहला नंबर वाला कारण है किसान भाइयों, यहाँ पर पोटास की कमी। बहुत से किसान भाई आजकल भी बहुत से किसान भाई यहाँ पर धान की फसल में डीएपी और यूरिया खाद डालते हैं। इसके अलावा कोई भी खाद यहाँ पर, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, कोई भी यहाँ पर पोषक तत्व और दूसरा नहीं डाल पाते हैं। तो ऐसी भी कंडीशन में किसान भाई यहाँ पर जो हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि हमारी जो पोटास की मात्रा है वहाँ पर किसान भाई पोटास से हमारी धान की फसल में काफ़ी वहाँ पर पैदावार कम हो जाती है। क्योंकि पोटास भी हमारे जो प्रमुख वहाँ पर तत्व हैं, 5 प्रमुख तत्व होते हैं, जिसमें से बहुत सारे तत्व वहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, जिनमें से प्रमुख 3 तत्व हमें आवश्यक ही यहाँ पर होते हैं, जिनमें से जो हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम यानी पोटास है। तो यहाँ पर एनपीके मतलब कि एनपीके की मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों ये 3 तत्व यहाँ पर सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से हमारी जो फसल है हरी भरी और अच्छे से ग्रोथ करती है, और जो फास्फोरस है जिससे यहाँ पर जो हमारी जड़ें हैं अच्छे से मजबूत होती हैं, जड़ों का विकास होता है, और पोटास हमारा जो तना है, पौधे का तना होता है, मजबूत बनाता है, उसका कठोर होता है, डंठल उसका कठोर होगा तभी आपका पौधा अच्छे से कल्ले आएंगे, अच्छे से उसमें लंबी बालियाँ आएंगी और तभी आपकी उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा निकलेगा। तो किसान भाई सबसे पहले ये गलती कर देते हैं कि पोटास वहाँ पर नहीं डालते हैं। तो पोटास आपको किसान भाई यहाँ पर 2 बार आपको अपनी धान की फसल में डालना होता है। एक तो आप जब रोपाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर पोटास की मात्रा दे देनी चाहिए। अब जब दोबारा आपको पोटास डालना है तो वहाँ पर आपको 25 से 30 दिन पर या 40 से 45 दिन पर आप दोबारा पोटास डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी मात्रा आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है, क्योंकि पोटास से किसान भाई यहाँ पर बहुत सारी जो हमारी कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारा जो तना है मजबूत हो जाता है। तो इससे आपकी जो कल्लों की संख्या है और पौधा हमारा जब कठोर होगा तो हमारी जो धान की फसल है वो गिरेगी नहीं। जब धान की फसल हमारी गिरेगी नहीं तो पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा होगी। जब उसका तना हमारा कमज़ोर हो जाता है तो फसल हमारी गिर जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पर किसान भाइयों नुकसान भी हो जाता है। इसलिए वहाँ पर पोटास की पूर्ति के लिए आप पोटास ज़रूर डालें, क्योंकि उसकी कमी हो जाती है तो किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हो जाता है। नंबर जो दूसरा हमारा कारण है किसान भाइयों, यहाँ पर पानी की मात्रा। आपके खेत में पर्याप्त वहाँ पर नमी नहीं बन पाती है।
बहुत से किसान भाई के खेत में वहाँ पर बहुत सूखा हो जाता है। बारिश होने के आसार देखते हुए वहाँ पर लेट में सिंचाई कर देते हैं, जिससे पौधे को अच्छे से कल्ले वहाँ पर नहीं निकल पाते हैं, वहाँ पर जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे भी हमारी पैदावार किसान भाइयों यहाँ पर कम निकलती है। क्योंकि बारिश जो हमारी हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर हम बता रहे हैं उसका मतलब यह नहीं है कि खेत में एकदम से आपको लगातार पानी वहाँ पर भरते रहना है। आपको वहाँ पर हल्की सिंचाई कर देना है, पौधे तक आप पहुँच जाए, पर्याप्त खेत में नमी बने रहे। और बारिश की अगर बात करें, यूपी की ही बात करें, तो वहाँ पर जो हमारा यूपी का पश्चिमी क्षेत्र है तो वहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें कम बारिश हुई है। जहाँ पर ऊंचे खेत हैं वहाँ पर सूखे जैसी संभावना लग रही है, क्योंकि जो ऊंचे खेत हैं वहाँ पर पानी नहीं रुक पा रहा है। तो जब पानी नहीं रुक पा रहा है, खेत में नमी नहीं होगी तो कल्लों की संख्या भी कम होगी और अब आपकी अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा और खरपतवार वहाँ किसान भाइयों ज़्यादा उगा जाएगा, जिससे आपकी पैदावार भी किसान भाई वहाँ पर घट जाती है। तो नंबर तीसरा हमारा कारण है किसान भाइयों यहाँ पर जो हमारी पौधे की अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है, जब उसकी ज़्यादा थोड़ा सा स्टेज हो जाती है तो वहाँ पर NPK 05234 का स्प्रे करना होता है। किसान भाइयों इसकी भी कमी हो जाती है। NPK 05234 का स्प्रे आप किसान भाई कर देते हैं तो उस समय आपको फास्फोरस और जो हमारा पोटास है, पोटेशियम है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब हमारी वहाँ पर ट्रेलिंग की स्टेज ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर फ्लोरिंग की स्टेज आती है, आपके लगभग काफ़ी ज़्यादा अच्छा पौधा हो जाता है, तो वहाँ पर इस स्टेज में 05234 का आप NPK का स्प्रे करना होता है, क्योंकि उसमें हमारी बालियाँ निकलने की स्टेज लगभग आ जाती है। तो इस समय किसान भाइयों 05234 का स्प्रे करना होता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से किसान भाई यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि हमारी जो वहाँ पर बालियाँ निकलने की समय आ जाता है तो वहाँ पर यूरिया की बुआई कर देते हैं, लेकिन किसान भाई ये गलती आपको कतई भी नहीं करनी है, क्योंकि उस समय हमको नाइट्रोजन की पौधों को आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि नाइट्रोजन पहले आपको दे दिया है तो उस समय आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय किसान भाई फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो इस समय आप 05234 स्टेज पर आपको स्प्रे करना होता है और साथ में यहाँ पर बोरान जो 20% वाला आता है इसकी आपको मात्रा लेना है। इसकी मात्रा आप लगभग 100 ग्राम से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और NPK की मात्रा आपको 05234 की लेना है तो 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर NPK 05234 ले लेना है, क्योंकि इसी स्टेज पर 05234 का स्प्रे सबसे आवश्यक होता है। ये हमारे जो तत्व होते हैं, 3 तत्व होते हैं, सबसे धान के लिए प्रमुख, सभी फसल के लिए प्रमुख तत्व होते हैं। बहुत सारे हमारे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, वहीं पर किसान भाई बहुत सारे माइक्रोफ्यूड्स जिंक वाले आती हैं, ग्रोथ प्रमोटर आता है, सागरिका दानेदार आती हैं और बहुत सारे ग्रोथ प्रमोटर आते हैं जिनका प्रयोग किसान भाई करते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाई आज भी वहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर और जिंक NPK का स्प्रे नहीं कर पाते हैं, जिससे आपकी फसल वहाँ पर पैदावार में कमी हो जाती है। तो इस स्टेज पर किसान भाइयों अगर जिंक और NPK, सागरिका दानेदार इस चीज़ों का स्प्रे नहीं करते हैं तो आपके लास्ट में पैदावार किसान भाइयों कम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और जो हमारा लास्ट वहाँ पर महत्वपूर्ण कारण है किसान भाइयों, लास्ट में आपको क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे हमारे रोग लग जाते हैं, कीटनाशक, फफूंदनाशक कीट लग जाते हैं, जिससे आपको वहाँ पर कंडुआ रोग लग जाता है, हल्दी जैसे रोग बोलते हैं। बहुत से धान की फसल में लग जाते हैं कि एक जगह आपको देखते होंगे कि खेत में लगा है, 2-3 दिन के बाद पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे हमारा जो रस चूसक कीट हैं वो हमारी जो बालियाँ निकल आती हैं उसमें दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है, पूरा दाना ही पूरा एकदम खोखला कर देते हैं कीट। जिसके लिए आपको कीटनाशक का स्प्रे किसान भाइयों 2 बार कम से कम ज़रूर करना चाहिए। एक स्प्रे तो किसान भाइयों बालियाँ निकलने के पहले आपको कर देना चाहिए, जब फूल वहाँ पर 1-2 पौधे में निकलने लगे, और दूसरा स्प्रे जो आपको किसान भाई यहाँ पर पूरी बालियाँ एकदम से फूल की वहाँ फ्लावरिंग हो गई है तब आपको एकदम से स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये 2 स्प्रे किसान भाइयों कीटनाशक का आपको ज़रूर करना है। यही हमारे 5 प्रमुख कारण होते हैं जो आपकी पैदावार धान की वहाँ पर कम कर देते हैं। अगर इन सब बातों का किसान भाइयों आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से समय पर उसको आप पूर्ति कर देंगे, स्प्रे कर देंगे, बुआई कर देंगे और खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखेंगे, तो किसान भाइयों
हम वादा कर रहे हैं निश्चित रूप से आपकी पैदावार किसान भाइयों वहाँ पर अच्छी होगी, अच्छी सी बढ़वार होगी, अच्छी सी ग्रोथ होगी और किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं लगने पाएगा और लास्ट में आपकी बम्पर पैदावार किसान भाइयों देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल पर कर लें, जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और किसान भाइयों मेरा एक क्वेश्चन है कि आपके क्षेत्र में जो किसान भाई लोग हैं उनकी फसल अभी कितने दिन की हुई है? रोपाई से 10 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन के आसपास हुई है? तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कोई नई वीडियो बनाएं तो उसका आपको सजेशन आप जब दे देंगे तो उसी हिसाब से हम वीडियो बना सकें।